आज से नागपुर में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और आम बोलचाल की भाषा में कल बताया जाएगा कि कत्ल की रात है। अभी कत्ल की रात होती क्या है और किस तरीके से प्रशासन इस पर काम करता है, इसी के बारे में आज करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शांतनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। नागपुर में चुनाव की सरगर्मियां पहले से ही तेज थी, लेकिन आज चुनाव का वो शोर कहीं थम जाएगा। चुनाव का वो शोर जिससे गलियां गलियां गुलजार थी, जिससे गलियों में लोग अपने नारे लगाते थे, रैलीज निकालते थे, बाइक रैली निकलती थी। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार ऑफिशियली खत्म हो जाएगा और उसके बाद आएगा 2 दिन। वो 2 दिन रहेंगे आचार संहिता के। उन 2 दिनों में ना ही कोई प्रचार होगा, ना ही होर्डिंग लगेगी, ना ही बैनर लगेंगे और ना ही नेता आपके घर आएंगे वोट मांगने। तो फिर ये कत्ल की रात, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कत्ल की रात वो होता है कि इन 2 दिनों में वोटर्स के माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए शराब, मटन, चिकन, पैसे, इन सब चीज़ों का लालच दिया जाता है और इन सब चीज़ों के बीच में आती है वोटर्स की राय। वोटर्स मन बना चुके रहते हैं कि उनको किसको वोट देना है, किसको जिता कर लाना है और किसके लिए इस बार उनको कैंपेन करना है। लेकिन ये पूरा पासा पलटता है आखिरी के 2 दिनों में। लेकिन आखिरी के 2 दिनों में जब चुनाव प्रचार का शोर कहीं थम जाता है, उसके बाद शुरू होती है कत्ल की रात। इन दिनों में, इन 2 दिनों में शराब की दुकानें बंद रहती है, चिकन मटन की बिक्री बढ़ जाती है। लेकिन आखिरकार ये दारू, ये चिकन, ये सब चीज़ें जाती कहाँ है? ये जाती है वोटर्स के दिमाग से खेलने के लिए, वोटर्स के माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए। फर्ज कीजिए अगर आपके घर में कोई नेता आता है, वो नेता आपसे वोट मांगता है, बोलता है मैं विकास करूंगा, मैं सड़कें सुधार दूंगा, मैं सीवर लाइन बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपके माइंड में सिर्फ 10 मिनट के लिए वो नेता का नाम रहेगा या पार्टी का नाम रहेगा। लेकिन आखिरी के 2 दिनों में जब वही नेता के कुछ लोग आपके यहाँ पर आएंगे और आपको बोलेंगे कि ये पैसे रखिए, ये दारू की बोतल रखिए, आज चिकन पार्टी है, आप चिकन पार्टी में आइए, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मेरे को इस नेता ने घर पे बुलाया, मेरे को इज्जत दी, मेरे को सम्मान दिया, पैसे दिए, दारू दी, और उससे आपके दिमाग से खेलना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग से वो इस तरीके से खेलेंगे और आपको मजबूरन उनको वोट देना पड़ेगा क्योंकि आपने उनका नमक खाया है। कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार नागपुर में जब आचार संहिता फिर लगेगी, उस आचार संहिता के दौरान ये देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन, चुनाव आयोग और पुलिस किस तरीके से इनको रोकती है और ख़ास तौर से वो पॉलिटिकल पार्टियां जो कंटेस्ट कर रही है इन इलेक्शंस को, वो किस तरीके से इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगा सकती है। अगर ये सब कामयाबी से हुआ तब हम कहीं जाके बोल पाएंगे कि हम लोग एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने दारू, चिकन, मटन और बाकी चीज़ों पे वोट दे दिया तो याद कीजिए ये सिर्फ 1 दिन की बात नहीं है, ये 5 साल के लिए आप अपना नेता चुन रहे हैं। उन 5 सालों में क्या वो नेता आपके लिए काम करेगा? क्या वो नेता आपके घर वालों के साथ में खड़ा रहेगा? क्या आपके बुरे वक्त में वो नेता आपकी मदद करेगा? क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल्स बनाएगा? क्या आपके लिए गार्डन की सुविधा करके देगा? क्या आपकी सड़कें अच्छी करेगा? क्या रात को अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई तो क्या वो नेता फ़ोन करेगा या फिर पीए से बात करा देगा? इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को वोटिंग करना है, ना कि वो नेता जो एक दिन आपको चिकन खिलाएंगे, दूसरे दिन आपको मटन खिलाएंगे, दारू देंगे, पैसे देंगे और बहुत सी चीज़ें दे देंगे सिर्फ 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए अगर जनता राजा बन जाए, बाकी 5 सालों के लिए जनता प्रजा ही रहेगी। जब तक हम नहीं सुधरते तब तक ये प्रशासन, ये पुलिस, ये बाकी बंदोबस्त ये कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस बार का मुद्दा देखने वाला रहेगा कि किस तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इन सब चीज़ों पे निगरानी रखती है, किस तरीके से इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाती है और सबसे बड़ी बात, वोटर्स का माइंड मैनिपुलेट करने वाली चीज़ों से किस तरीके से इनको दूर रखा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ईवीएम मशीन, और अगर बीजेपी या कोई अन्य पार्टी जीत के आती है तो क्या अपोजिशन वापस ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेगी
और क्या अपोजिशन पार्टियां वापस वही रोल में चली जाएगी वोट चोरी के, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप सबको सतर्क रहना और सतर्क करना हमारा काम है। इस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आप, मैं, हम, हमारे देश को अगर करप्शन फ्री रखना है तो हम लोगों को पहले खुद को सुधरना पड़ेगा। फिर हम लोग प्रशासन पे उंगली उठा सकते हैं, फिर हम लोग नेताओं पे उंगली उठा सकते हैं, और फिर हम लोग चुनाव आयोग तक को घेरे में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप में ही खोट है, अगर हम में ही खोट है, तो हम किसी के साथ कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए ये 2 दिन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कत्ल की रात बोला जाता है, इससे बच के रहिए। और पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज आने वाले समय में किस तरीके से इन चीज़ों को रोकेगी और कितनी कड़ाई से, सख्ती से कानून लागू करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। This video is sponsored by Shivam Jewelers.